फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स हम लोग जैसे कि हम लोग बेसिक मैथ्स एंड रीजनिंग तो देख ही रहे थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डिमांड है कि सर एसएससी एमटीएस का भी आप सेट हम लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हम लोगों का एग्जाम्स में काफी अच्छा मार्क्स स्कोर हो सके। तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों के डिमांड को देखते हुए अब बीच बीच में जो है एमटीएस का सेट भी लाने जा रहा हूं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का सेट होगा बिल्कुल नया पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो कि मैथ्स 20 क्वेश्चंस का रहेगा और आपका रीजनिंग भी 20 क्वेश्चंस रहेगा और ये जो है आपका क्वालिफाइंग रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग से आज से जो है मैथ्स एंड रीजनिंग का वीडियो शेयर करने जा रहा हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ आज मैथ्स का वीडियो शेयर करने जा रहा हूं एसएससी एमटीएस का, जो कि बहुत ही बेहतरीन सेट मैं बनाया हूं, मैं देखा हूं और ये उम्मीद है कि आप इन सारे सेट को अगर आप बनाते हैं, आप इन सारे क्वेश्चंस को आप देखते हैं, तो नो डाउट आप एग्जाम्स में भी ऐसा क्वेश्चंस आपको जरूर टकराएगा और आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बगैर समय को गवाते हुए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक और काफी बेहतरीन क्वेश्चन हैं। आप सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके इसके बेसिक कांसेप्ट को समझे और ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो आप नो डाउट आप सारे क्वेश्चंस को आप इजी वे में बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1 में, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा गया कि पाइप ए किसी टैंक को 36 मिनट में भर सकता है। एक पाइप ए है फ्रेंड्स, ये लिखा गया कि 36 मिनट में, ये 36 मिनट में भर सकता है। और एक पाइप जो है बी है, ये पाइप बी है, ये जो है उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। ये जो है 45 मिनट्स में क्या करता है फ्रेंड्स, ये खाली करता है। तो चूंकि ये भर रहा है इसलिए हम लोग इसको प्लस से इंडिकेट कर रहे हैं और ये खाली कर रहा है इसको हम लोग माइनस से इंडिकेट करते हैं। और ये क्या दिया गया फ्रेंड्स, ये हम लोग ये टाइम दिया गया, क्या दिया गया, ये हम लोग ये टाइम दिया गया। इस तरह से आगे लिखा गया यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी ए और बी दोनों को अगर एक साथ खोल देंगे, दोनों को ए प्लस बी अगर दोनों को अगर एक साथ खोल देते हैं फ्रेंड्स, तो लिखा गया तो टैंक आधी घंटा तो खोल दिया जाए तो टैंक की आधी क्षमता को भरने में लगने वाला समय क्या होगा। तो दोनों को अगर खोल देंगे फ्रेंड, दोनों का खोल देंगे तो यहाँ पे किस स्ट्रेंथ में ये लोग काम करेगा। तो सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा फ्रेंड, तो हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे इसमें कितना समय लग रहा है ये हमको पूछा जा रहा है, लेकिन ये समय क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि आधी क्षमता को भरने में, यानी कि जो टोटल जो कैपेसिटी है उसके आधी कैपेसिटी को भरने में यहाँ पे कितना समय लगेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वो वर्क निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क। और टोटल वर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, तो ये एलसीएम लेना पड़ता है, ये एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या बताएगा, मेरा वर्क बताएगा। तो यहाँ पे 36 और 45 का अगर एलसीएम लेंगे फ्रेंड तो ये मेरे पास आएगा 180। कितना आएगा, ये 180 आएगा। ये 180 इसका एलसीएम आ गया फ्रेंड। तो हम बोल सकते हैं कि ए का स्ट्रेंथ कितना है, तो 36 से अगर इसमें डिवाइड देंगे तो मेरे पास कितना आएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे आएगा 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा स्ट्रेंथ। ये नहीं 5 क्या आया फ्रेंड्स, ये प्लस में आया क्योंकि ये भरने का काम कर रहा था। और यहाँ पे इससे अगर देखेंगे 45 से अगर इसको डिवाइड देंगे तो ये 4 टाइम्स में कटेगा, मतलब यहाँ पे 4 क्या फ्रेंड्स, इसका खाली करने का कैपेसिटी है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो स्ट्रेंथ होगा, ये एक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, ये बच जाएगा, जो कि भरने वाला हम लोग बच रहा है। यानी कि यहाँ पे भरने का कैपेसिटी 5 है और खाली करने की कैपेसिटी मेरे पास 4 है। और इन दोनों को ऐड करेंगे फ्रेंड तो हम लोग क्या हो जाएगा, +1 यहाँ पे आएगा। कितना आएगा, +1 आएगा। तो ये हम लोग का स्ट्रेंथ हो गया, ये मेरा टोटल वर्क हो गया। लेकिन हम लोग का टोटल वर्क के बारे में बात नहीं किया है, हमसे बोला गया कि तो टैंक की आधी क्षमता को भरने में, तो ये आधी क्षमता मतलब फ्रेंड्स ये टोटल कैपेसिटी है, इसको अगर 2 से अगर डिवाइड देंगे तो हम लोग का 50% कैपेसिटी कितना होगा, 90 होगा। कितना होगा, 90 हो जाएगा। ये मेरा वर्क हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये मेरा वर्क हो जाएगा, यानी आधी कैपेसिटी हो गया यहाँ पे। और ये हम लोग क्या दिया गया, मेरा स्ट्रेंथ दिया गया, हमको निकाला जा पूछ रहा टाइम के बारे में पूछ रहा है।
हम बोलेंगे फ्रेंड टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो टाइम बराबर जानते हैं वर्क वर्क बाई हम लोग का होता है स्ट्रेंथ, वर्क बाई स्ट्रेंथ होता है। यानी वर्क कितना है फ्रेंड, तो हम लोग ये 90 है, और स्ट्रेंथ कितना है फ्रेंड, तो स्ट्रेंथ हम लोग कितना है, ये 1 है। 1 से अगर डिवाइड देंगे तो हम लोग ये 90 आएगा। 90 क्या बताएगा फ्रेंड्स, ये मेरा मिनट बताएगा। क्या बताएगा, ये मिनट बताएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मिनट था, ये क्या है 180 क्या है, ये मिनट है, तो यहाँ पे मेरा मिनट बताएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 100 है ना, एक हमको यहाँ पे 90 मिनट्स अगर आया है तो 90 मिनट्स को लिख सकते हैं फ्रेंड्स अगर घंटा में चेंज करेंगे, लेकिन 1.5 आवर होगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए लिखा गया कि दिए गए समीकरण में x का मान बताना है। हमको x का वैल्यू पूछा जा रहा क्या होगा। लिखा गया 23 का स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है, और प्लस रूट अंडर x है, रूट अंडर x इक्वल टू दिया गया है 625 है, 625 है। हमको फाइंड करना है x का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529 और प्लस रूट अंडर x इक्वल टू 625 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रूट अंडर x अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 625 में से 529 को अगर माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, बोलेंगे 15 में से 9 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 11 में से 2 गया तो ये 9 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो हमको x का वैल्यू चाहिए, तो हम बोल सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा x हो जाएगा फ्रेंड्स, और इधर हम लोग को हो जाएगा 96 का स्क्वायर हो जाएगा, 96 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 96 का स्क्वायर आ जाएगा फ्रेंड्स, हम बोल सकते हैं 96 का स्क्वायर कर लेंगे, 96 का स्क्वायर करेंगे मतलब 36 का 6 हाथ में 3 हो जाएगा, और हम 9 6 54 और 3 50 57 हो जाएगा, फिर 9 6 54 के 4 हाथ में 5 हो जाएगा, और फिर 9 9 81 और 5 86 हो जाएगा, मतलब 6 7 4 11 के एक हाथ में 1 हो जाएगा, 7 7 5 12 के दो हाथ में 1 हो जाएगा, 9216 होगा, 9216। यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, फाइनली तो आ जाएगा 9216 हो जाएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए लिखा गया यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 2 से 31 है, दो संख्या फ्रेंड जिसका एलसीएम दिया गया 231 है, 231 है, और दोनों संख्याओं का एचसीएफ ये एचसीएफ हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, तो ये लिखा गया 11 है। फिर बोला गया यदि पहली संख्या यदि फर्स्ट नंबर जो है ये हमको दिया गया है, ये हमको दिया गया 77 है, तो हमसे पूछा जा रहा है ये सेकंड नंबर क्या होगा, ये हमको बताना है, तो फ्रेंड्स हम लोग चूंकि ऐसा कुछ जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एलसीएम गुना एचसीएफ दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ जो होता है वो फर्स्ट नंबर और उसके सेकंड नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स हमको ये सेकंड नंबर का पता नहीं है, जिसको हमको फाइंड करना है, बस वैल्यू को पुट अप कर लेंगे। एलसीएम हमको दिया गया 231 है, और एचसीएफ दिया गया 11 है। फर्स्ट नंबर हमको मालूम है 77 है, सेकंड नंबर हमको पता नहीं। तो फ्रेंड्स 11 से अगर कट करेंगे इसको 7 टाइम्स में कटेगा, और 7 से अगर इसको कट कर देंगे तो 7 3 21 हो जाएगा, और बचा 2, तो यहाँ पे 7 से 3 21 हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स ये सेकंड नंबर जो आया ये कितना हो गया 33, और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। नंबर 4 देखिए लिखा गया किसी वस्तु का लागत मूल्य 480 रुपया है। फ्रेंड्स कोई वस्तु है जिसका सीपी जो है हमको दिया गया है 480 रुपया, 480 रुपया हमको सीपी दिया गया है। अब बोला यदि उसे 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। फ्रेंड्स हम बोलेंगे चूंकि हमको दिया गया ये हमको सीपी है, सीपी हमेशा 100% के बराबर होता है। कितना परसेंट के बराबर होता है फ्रेंड, तो 100% के बराबर होता है। हम बोलेंगे चूंकि 100% का जो वैल्यू है वो मेरा 480 रुपया ये मेरा दिया हुआ है,
और हमको 12.5% प्रॉफिट पर बेचना है, इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे 100% प्लस 12.5% मतलब हो गया 112.5% का जो वैल्यू होगा वही मेरा एसपी कहलाएगा। तो फ्रेंड्स इसके वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हम बोलेंगे ये वैल्यू हमको निकालना होगा, तो इस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। बॉक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 480 इंटू 112.5 हो जाएगा और डिवाइड बाई हो जाएगा ये 100, यानी ये पॉइंट यदि अगर हटेगा फ्रेंड तो यहाँ पे फिर एक जीरो बैठ जाएगा। और इस तरह से हम लोग कट कर सकते हैं। अगर 125 से अगर काटेंगे तो हम लोग का ये 9 टाइम्स में कटेगा और 125 से काटेंगे तो ये 8 बार में कटेगा। 8 से काट देंगे, 8 6 के 48 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए हम लोग का ये बॉक्स का जो वैल्यू होगा, बॉक्स का जो वैल्यू हो जाएगा 9 6 के 54, 9 6 के 54 540 होगा और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा गया है कि 10 बच्चा है, टोटल स्टूडेंट्स फ्रेंड, टोटल जो चाइल्ड है, टोटल चाइल्ड जो है ये लिखा गया 10 बच्चा है, 10 बच्चे हैं और कुल 57 मिठाइयां हैं, यानी टोटल जो है, टोटल जो स्वीट्स है, टोटल स्वीट्स जो दिया गया फ्रेंड, टोटल जो स्वीट्स दिया गया ये कितना है, ये 57 है, 57 स्वीट्स को 10 बच्चों में बांटना है और इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को, यानी प्रत्येक गर्ल्स को जो है फ्रेंड्स, प्रत्येक गर्ल्स को जो है यदि 6 स्वीट्स मिलती है और प्रत्येक लड़के को, प्रत्येक बॉयज को जो है यहाँ पे 5 स्वीट्स अगर मिलती है तो बताना है कि लड़कों की संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स टोटल चाइल्ड की संख्या हम लोग का 10 दिया गया है और टोटल 57 हम लोग का टोटल स्वीट्स है। तो यदि अगर 10 से अगर इसको डिवाइड देंगे फ्रेंड तो ये मेरा एवरेज वैल्यू निकलेगा, कितना निकलेगा, तो 5.7 निकलेगा, जिसको आपको बीच में लिख सकते हैं, बीच में लिख सकते हैं और इसमें हम लोग एलिगेशन मेथड को यूज कर सकते हैं, यानी कि गर्ल्स को 6 मिल रहा, बॉयज को, प्रत्येक बॉयज को 5 मिल रहा, लेकिन एवरेज कितना शो कर रहा, 5.7। इधर का डिफरेंस इधर लिखेंगे और इधर का डिफरेंस इधर लिखेंगे, जो कि हमको संख्या बताएगा फ्रेंड्स, क्या बताएगा, ये नंबर बताएगा। इधर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0.7 का हो जाएगा और इधर का डिफरेंस कितने का हो जाएगा फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं ये बड़ा है, यानी 10 में से 7 या 3, ये 0.3 हो जाएगा। और ये पॉइंट से कुछ मतलब रखता नहीं क्योंकि दोनों साइड बराबर है। और हम लोग का टोटल क्या हो गया फ्रेंड, तो ये मेरा संख्या का रेशियो आया, क्या रेशियो आया, संख्या का रेशियो आया। टोटल संख्या दिया गया 10 है तो रेशियो को 8 करके डिवाइड देंगे, यानी 10 से डिवाइड देंगे, तो 10 से डिवाइड देंगे तो एक बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। हमसे पूछा जाता है कि लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़कों का रेशियो कितना दिख रहा फ्रेंड, तो 3 दिख रहा, यानी 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यही हम लोग का बॉयज की संख्या होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। 6 देखिए, 6 में लिखा गया, बोला 1/2 is to 2/7 is to 3/4 is to 1/3, 5/8। इतना दिए गए डाटा की माध्यिका फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना फ्रेंड्स, ये माध्यिका, ये माध्यिका हमको निकालना, माध्यिका निकालना, ये चीज हमको फाइंड करना है। तो माध्यिका निकालने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं कि नीचे वाले के क्या करेंगे हम लोग, ये एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे 2 से हम लोग का 4 कट रहा, इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। इस तरह 4 से 8 कट रहा तो 4 का वैल्यू खत्म हो जाएगा। अब हम लोग कुछ कट नहीं रहा तो हम बोल सकते हैं कि 8 को 3 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 24 को फिर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2 हो जाएगा और 7 दूनी 14, 2 16, 168 हो जाएगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड, तो इसको भी यानी 1/2 को हम लोग 168 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे बोलेंगे 2/7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 168 से, फिर यहाँ पे 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 168 से, फिर 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 168 से और फिर फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 168 से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग इससे अगर 2 से अगर डिवाइड देंगे तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा
यहाँ पे अगर देखेंगे फ्रेंड 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 बचा तो 2 बचा इसको नहीं कि हम लोग हो जाएगा 2 बचा ये 28, 7 चौका 28 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा फ्रेंड्स, 48 हो जाएगा। इसे काटेंगे 4 चौका 16, 4 दूनी 8, यानी 42 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 4 तिया 12, 126 हो जाएगा। फिर इसको अगर कट करेंगे फ्रेंड 3 से 3 बचे 15, 3 जगह 18, यानी ये 56 हो जाएगा। और इसको काटेंगे फ्रेंड से 8 से 8 दूनी 16, 8 कम 8, यानी कि हम लोग हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा हम लोग कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ा हम लोग का दिख रहा, इसको हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं। देखिए हम लोग अगर आरोही क्रम में आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में अगर लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा फ्रेंड्स आपके पास 48 आएगा, ये 48 आएगा। इसके बाद कौन बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स, इससे बड़ा कौन हो जाएगा, तो 48 से बड़ा हो जाएगा 56 हो जाएगा। इससे बड़ा कौन होगा तो 84 हो जाएगा, और इससे बड़ा कौन होगा फ्रेंड तो 105 हो जाएगा, 105। और इससे बड़ा कौन होगा तो 126 होगा। तो फ्रेंड्स माध्यिका का मतलब होता है कि बीच वाला वैल्यू। देखिए बीच में आपका कौन सा आ रहा है, 84 आ रहा है, तो 84 किसका वैल्यू बता रहा है फ्रेंड, देखिए 84 जो है 84 किसका वैल्यू बता रहा है, यहाँ पे 84 आ रही है, 84 किसका वैल्यू बता रहा है, 1/2 का बता रहा है, किसका बता रहा है, 1/2 का बता रहा है। इसलिए हम लोग बोलेंगे ये 1/2 जो वैल्यू होगा यही इस क्वेश्चन का माध्यिका कहलाएगा, जो कि फाइनली आंसर हो जाएगा। नंबर 7 देखिए लिखा गया, यदि इफ लिखा गया 4a बराबर है 6b बराबर है आपका 5c, तो हमको फाइंड करना है कि a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या जानते हैं कि यदि अगर a का वैल्यू अगर निकालना हो तो इसको छिपा देना है, ये दोनों का आपस में गुना कर देना, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6 × 5। इसी तरह b का वैल्यू निकालना तो इसको छिपा देंगे, हम लोग 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 हो जाएगा। और यदि c का वैल्यू निकालना तो इसको छिपा देंगे और हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 6, इधर हो जाएगा 4 × 6 हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगा वही आंसर कहलाएगा। इसमें अगर कुछ कॉमन है तो काट देंगे, 2 से काटेंगे 3 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में कटेगा। और कुछ कट रहा फ्रेंड्स तो हम बोल सकते हैं अब यहाँ पे हम लोग का ये अब नहीं कटेगा, मतलब ये हो जाएगा 15 यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग को 12 आ जाएगा। अब ये कटने वाला नहीं है, यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। दूसरा था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, देखिए लिखा गया कि यदि लिखा गया है यदि a अनुपात b का वैल्यू दिया गया है हम लोग का 3:4 है, 3:4 है। फिर बोला गया कि b अनुपात c का वैल्यू दिया गया है, ये हम लोग का 2:3 है। फिर लिखा गया तो हमको फाइंड करना है कि a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात फाइंड करना, c प्लस a का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं सबसे पहले ABC का आप वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि ABC, यानी हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स ABC का पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। A:B का रेशियो दिया गया 3:4 है। फिर B अनुपात C का वैल्यू दिया गया 2:3 है। इस तरह से अगर रेशियो अगर देखा जाए तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये 4 को यहाँ पुट अप कर देंगे और यहाँ पे 2 को पुट अप कर देंगे, मतलब यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग को 12 हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेगा फ्रेंड 2 से, तो 3 टाइम्स में कटेगा, 2 से 4 टाइम्स में कटेगा, 2 से 6 बार में कटेगा। अब इसका वैल्यू को यहाँ से पुट अप कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो A का वैल्यू कितना दिया गया आपके पास 3 है और प्लस B का वैल्यू कितना दिया गया, तो यहाँ 4 दिया गया है। फिर यहाँ B का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो ये 4 है और C का वैल्यू कितना है 6 है, यहाँ पे इसको पुट अप करेंगे। और फिर यहाँ C का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो 6 है और प्लस A का वैल्यू कितना दिया गया है, तो यहाँ पे 3 दिया गया है। अब इसका वैल्यू को देख लेते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग का ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 10 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा।
और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9। देखिए लिखा गया कि 3 वर्ष के अंत में 2800 रुपया की किसी राशि पर साधारण ब्याज इतना है। हमको मूलधन दिया गया फ्रेंड्स, मूलधन दिया गया 2800 रुपया, 2800 रुपया है और टाइम हमको दिया गया, टाइम हमको दिया गया 3 वर्ष है, 3 वर्ष है और हमको साधारण ब्याज दिया गया। साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है तो 420 रुपया मिलता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एसआई परसेंट, निकालेंगे एसआई परसेंट, निकालेंगे एसआई परसेंट। 3 साल का एसआई परसेंट कितना होगा तो फ्रेंड्स हमको 420 रुपया का ब्याज मिल रहा 3 वर्ष में, 420 रुपया का ब्याज 3 वर्ष में मिल रहा कितना रुपया पर तो 28 रुपया में मिल रहा, 28 रुपया पर मिल रहा। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डबल जीरो आपस में कट जाएगा और 7 से अगर काटेंगे 7 छक्का 42 और 7 से काटेंगे 7 चौका 28, फिर 4 से काटेंगे तो हम लोग 15 बार में कटेगा। मतलब ये हुआ 15% मिला फ्रेंड। 3 साल में हमको एसआई मिला 15%, 3 साल में एसआई कितना मिला 15%। साधारण ब्याज हर साल में बराबर होता है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा फ्रेंड तो 3 से अगर डिवाइड देंगे तो 1 साल का साधारण ब्याज होगा 5%। ये होगा 1 ईयर का एसआई, 1 ईयर का एसआई निकला। ठीक है, तो 1 साल का एसआई कितना फ्रेंड्स 5% है। हमको बोला गया कि इसी दर और इतनी ही अवधि के लिए हमको फिर से पी दिया गया फ्रेंड्स। पी हमको कितना दिया गया हमको 32 रुपया, ये 32 रुपया है तो 32 रुपया पे जो है हमको 5% रेट के दर से हमको इतना ही समय हमको लिखा गया। रेट जो है रेट हमको 5% ही है और टाइम हमको दिया गया कितना फ्रेंड थे 3 वर्ष दिया गया। तो 5 को अगर 3 से अगर गुना करेंगे फ्रेंड तो हमको ये 15% हमको ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा 15% ब्याज मिलेगा, 15% ब्याज मिलेगा फ्रेंड। तो हमको बोलता है इतना रुपया पर 3 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा फ्रेंड। तो इसका हम लोग 15% निकाल सकते हैं, बोलेंगे 15/100 हो जाएगा और इस तरह से डबल जीरो कट जाएगा। 15 दूना 30 के जीरो हाथ में 3 हो जाएगा और 15 तिया 45 और 3 48 यानी 480 रुपया का ब्याज मिलेगा। कितने साल में तो 3 साल में 5% रेट पर 3 वर्ष के लिए जो है ब्याज हमको 480 रुपया प्राप्त है। देखिए लिखा गया कि ए एक वाटर कूलर कुछ मूल्य पर खरीदता है और उसे 20% लाभ पर बी को बेच देता है। बी इसे 10% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी ने उसे 4 टाइम्स 6 रुपए में खरीदा तो बी का लागत मूल्य क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं कि माना कि ए का लागत मूल्य, ए का लागत मूल्य जो है वो मान लेते हैं ये x है। कितना फ्रेंड्स ये x रुपया हम लोग ए का लागत मूल्य मान लिए। तो ए का लागत मूल्य अगर x अगर है तो ए ने बी को बेचा, कितने पे बेचा फ्रेंड तो यहाँ पे लिखा गया बी को 20% लाभ पर बेचा। 20% लाभ पर मतलब 120/100 हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। और फिर बी ने क्या किया कि इसे बी ने 10% लाभ पर सी को बेच दिया, बी ने 10% लाभ पर सी को बेच दिया, सी को बेच दिया है। और यदि सी ने इसको 4 टाइम्स 6 में खरीदा, सी कितना में खरीदा फ्रेंड तो सी खरीदा है 4 टाइम्स 6 में खरीदा, इतना में खरीदा है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू निकलेगा यानी a का लागत मूल्य निकलेगा। तो a का लागत मूल्य निकलेगा तो फ्रेंड्स इस तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम लोग, यानी कि यहाँ पे 1 0 2 0 इसके साथ कट जाएगा और फिर यहाँ से 11 से काटेंगे फ्रेंड तो 11 से 11 छके 66 हो जाएगा, 0 11 छके 66 हो जाएगा। और फिर इस तरह से हम लोग देखेंगे फ्रेंड 6 से अगर काट देंगे तो 6 से अगर काटेंगे तो यहाँ पे हम लोग कितनी बार में कटेगा फ्रेंड तो 6 से 2 टाइम्स में कटेगा और 6 से कटेगा 1 0 1 टाइम्स में कटेगा और फिर यहाँ पे 2 से काटेगा फ्रेंड तो ये 50 टाइम्स में कटेगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं x का जो वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा 5050, ये x का वैल्यू आया। फिर बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे फिर हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि b का लागत मूल्य, b का लागत मूल्य जो है b का लागत मूल्य
बराबर हो जाएगा b का लागत मूल्य बराबर हो जाएगा a का विक्रय मूल्य, a का विक्रय मूल्य हो जाएगा, a का विक्रय मूल्य हो जाएगा फ्रेंड। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है a का विक्रय मूल्य अगर देखेंगे तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि 5050 आया है और इसको जो है क्वेश्चन में लिखा गया कि और उसे 20% लाभ पर b को बेचा जाता है, 20% लाभ पर b को बेचा जाता है। तो 20% लाभ पर बेचा जाता है फ्रेंड्स, यानी कि 120 बटा 100 हो जाएगा, 120 बटा 100 हो जाएगा। मतलब ये 0 0 आपस में कट जाएगा, ये 0 0 आपस में कट जाएगा। तो इस तरह से गुना कर लेंगे, 12 25 60 0 6 हो जाएगा, 12 0 0 यानी 6 हो जाएगा, फिर 12 25 60 हो जाएगा। मतलब 60 होगा फ्रेंड, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा।